Hello everyone, this is Kajal Sharma. Welcome to our YouTube channel Kajal Sharma Classes. Today we are going to discuss about cooperative learning approach. कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच को कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच भी बोला जाता है बिकॉज यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मिलजुल कर ग्रुप में वर्क करते हैं, मिलजुल कर एक्टिविटीज़ करते हैं, इसीलिए इसे कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच बोला जाता है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। A cooperative और collaborative approach involves pupil working together। यहाँ पर जो pupils होते हैं मीन्स जो स्टूडेंट्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं, वो ग्रुप में मिलकर वर्क करते हैं ऑन एक्टिविटीज़। उन्हें कोई भी एक्टिविटीज़ दे दी जाती है जिसमें वो मिलजुल कर वर्क करते हैं और लर्निंग टास्क इन अ स्मॉल ग्रुप्स। और कोई भी टास्क उन्हें टीचर के थ्रू दिया जाता है वो टास्क स्टूडेंट्स मिलकर ग्रुप में करते हैं टू एंश्योर दैट एवरीवन पार्टिसिपेट्स। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं एंड ग्रुप में मिलजुल कर वर्क करते हैं। अब हम देखते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या स्किल्स डेवलपमेंट होती है कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच के थ्रू। फर्स्ट है इंटरडिपेंडेंस, यानी जब स्टूडेंट्स मिलकर ग्रुप में वर्क करते हैं तो वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, इंटरडिपेंडेंस आ जाती है। सेकंड है इंटरेक्शन, अगर जब स्टूडेंट्स ग्रुप में वर्क करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, टीचर से इंटरेक्शन होएगी, ग्रुप से इंटरेक्शन करेंगे, तो यहाँ पर उनकी इंटरेक्शन की स्किल भी डेवलप होती है। थर्ड है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब यहाँ पर भले ही मिलकर बच्चे ग्रुप में वर्क करते हैं बट हर एक बच्चे की यहाँ पर एक इंडिविजुअलिटी होती है, सभी बच्चे अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव पार्टिसिपेशन, यहाँ पर जो बच्चे हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी वर्क में या कोई भी उन्हें टास्क दिया जाता है। नेक्स्ट है सोशल स्किल्स, अब बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, ग्रुप में वर्क करेंगे तो उनकी सोशल स्किल्स डेवलपमेंट होती है। एंड थर्ड है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, यानी वो पॉजिटिव रूप से एक दूसरे पर डिपेंड हो पाते हैं। अब हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव अप्रोच। डेफिनेशन जो इनकी थी कैगन ने दी थी 1999 में। तो डेफिनेशन है इसकी कोऑपरेटिव लर्निंग, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखी है CL मीन्स कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ अ टीचिंग अरेंजमेंट, जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो एक ऐसा अरेंजमेंट है टीचिंग का दैट रेफर्स टू स्मॉल हेट्रोजीनियस ग्रुप। यहाँ पर जो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, हेट्रोजीनियस मीन्स कि जो एक टास्क उन्हें दिया जाता है वो डिपेंड होते हैं एक दूसरे पर। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर्किंग टुगेदर अचीव अ कॉमन गोल, यानी यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनका एक कॉमन गोल होता है, मीन्स कि जो ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सभी का एक गोल होता है और वो स्टूडेंट्स मिलकर एक गोल को पूरा करने के लिए ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जांपल्स देखते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटी उसमें इंक्लूड होती है। फर्स्ट है पीयर सपोर्ट। पीयर सपोर्ट बोला जाता है जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं या फिर जिस ग्रुप में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उस ग्रुप के स्टूडेंट्स को ही पीयर बोला जाता है। नेक्स्ट है ग्रुप वर्क, अब यहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो ग्रुप में वर्क करते हैं, ग्रुप में वर्क करने से उनकी सोशल स्किल्स बिल्ड होती है, हेजिटेशन दूर होती है। नेक्स्ट है इंक्वायरी बेस्ड ग्रुप। इंक्वायरी किसे बोला जाता है, जब टीचर बच्चों से क्वेश्चन आंसर पुट करते हैं। मान लीजिए टीचर ने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में टीचर ने स्टूडेंट्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया एंड ग्रुप में टीचर यहाँ टीचर है और टीचर क्या करता है ग्रुप में क्वेश्चनिंग करता है स्टूडेंट से, तो इसे भी बोला जाता है इंक्वायरी बेस्ड ग्रुप। यहाँ पर भी बच्चे कोलैबोरेशन के थ्रू आंसर पुट करते हैं, आंसर देते हैं। नेक्स्ट है रोल प्ले टास्क, अब बच्चे जो हैं उनको रोल प्लेइंग टास्क दिया जाता है, उन्हें कोई भी एक जैसे प्ले दे दिया जाता है कि आपको प्ले करना है, तो बच्चे यहाँ ग्रुप में मिलकर प्ले करते हैं। नेक्स्ट है राउंड टेबल एक्टिविटी, यहाँ बच्चों को एक राउंड टेबल के
पास बिठा दिया जाता है और बच्चों से क्वेश्चन आंसरिंग होती है, बच्चे कोलैबोरेशन करते हैं आपस में मिलकर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग के कितने टाइप्स होते हैं, तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग। जो फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग होती है उसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द असाइनमेंट ऑफ टास्क प्रोजेक्ट टू टीम बाय टीचर। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको टीचर के थ्रू एक टास्क दिया जाता है और बच्चे ग्रुप में मिलकर उस एक्टिविटी को, उस टास्क को कंप्लीट किया जाता है, जिसे बोला जाता है फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी अभी हमने जो फर्स्ट वाली की वो फॉर्मल थी, वहाँ पर टीचर के थ्रू एक टास्क दिया जाता है, और जो सेकंड वाली है उसे बोला जाता है इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स क्विकली फॉर्मिंग टीम्स फॉर शॉर्ट पीरियड टू कंप्लीट अ स्मॉल टास्क। अब जो इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग होती है वहाँ पर बच्चों को एक टास्क दिया जाता है, बट वो टास्क कुछ स्मॉल पीरियड के लिए दिया जाता है, उसकी जो टर्म होती है वो स्मॉल होती है, और टास्क भी जो होते हैं छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ना कि कोई बड़े टास्क होते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप बेस्ड लर्निंग। थर्ड है दीज आर लॉन्ग टर्म ग्रुप्स। ये जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए बनाए जाते हैं, एंड इस ग्रुप में मिलकर जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और टीचर उन्हें मोटिवेट करती हैं, एंड स्टूडेंट्स भी हैं जो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे रोल ऑफ टीचर, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच में टीचर का क्या रोल होता है। फर्स्ट है प्लानिंग लेसन्स एंड एक्टिविटीज़। जो टीचर होता है वो लेसन प्लान करता है कि बच्चों को कैसे टीच करना है, क्या क्या उन्हें एग्जाम्पल्स देने हैं, उनसे क्या क्या एक्टिविटीज़ करानी है, जिससे उनके कोलैबोरेशन आपस में इंक्रीज़ हो, बच्चे मिलजुल कर एक्टिविटी कर पाए। नेक्स्ट है ग्रुपिंग स्टूडेंट्स। अब टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चों को कैसे ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज़ जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनका ग्रुप बना दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो कम इंटेलिजेंट है प्लस जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है उनका ग्रुप बना दिया, जिससे जो कम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। तो ये रोल भी टीचर प्ले करता है। नेक्स्ट है फिजिकल प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। जब हम छोटे थे तो हम सब ने देखा ही होगा, कई बार हमारे टीचर्स हमें हमारे फ्रेंड्स के साथ बैठने से मना कर देते हैं। उसके कई सारे रीज़न्स हो सकता है, मे बी आपका फ्रेंड आपको पढ़ने ना दे, या फिर कुछ और रीज़न्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर टीचर ही रोल प्ले करता है कि बच्चों की फ़िज़िकल प्लेसमेंट, यानी बच्चों को कहाँ सीटिंग अरेंजमेंट करे कि बच्चा अच्छे से स्टडी पर फोकस कर पाए या फिर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटराइजिंग ग्रुप एक्टिविटीज़, यानी जो टीचर बच्चों को एक्टिविटीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टीचर उन्हें मॉनिटराइजिंग करता है कि बच्चा वो एक्टिविटी अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन करना भी टीचर का ही वर्क होता है, ऑब्वियस सी बात है। टीचर बच्चों का इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करता है कि बच्चे कितना सीख रहे हैं ग्रुप में, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे, या फिर उनका ग्रुप चेंज करना है। तो ये सभी इवैल्यूएशन के थ्रू ही टीचर जान पाते हैं। नेक्स्ट है टू मोटिवेट देम। जो स्टूडेंट्स होते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है, इवैल्यूएशन मीन्स मूल्यांकन। टीचर आपका टेस्ट करता है कि आप कहाँ पर वीक हो, कहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, या कहाँ पर आपको और ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। तो ये वर्क भी टीचर का होता है। टू मोटिवेट देम, टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करते हैं, एंड गाइडर स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच की क्या मेरिट्स, क्या एडवांटेजेस होती है। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। जब बच्चा कोऑपरेशन करेगा, कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू ग्रुप में इंटरेक्शन करता है, ग्रुप डिस्कशन करता है, या फिर ग्रुप में एक्टिविटी करता है,
तो बच्चे की जो है कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगती है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हांस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन। अब कई बार क्या होता है, इंडिविजुअलिटी होती है स्टूडेंट्स में, जिसके कारण बच्चों में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, या फिर आपस में बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट होने के। लेकिन जब बच्चे ग्रुप में काम करते हैं कोलैबोरेशन के थ्रू, तो यहाँ पर जो उनके कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो जाते हैं, यानी सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बी रिस्पॉन्सिबल। जब स्टूडेंट्स ग्रुप में वर्क करते हैं तो हर एक बच्चा अपनी और अपने पीयर की, यानी अपने क्लासमेट हम बोल सकते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो इससे बच्चों में क्या बेनिफिट होता है, एक लीडरशिप आ जाती है। यहाँ पर आप लीडरशिप भी लिख सकते हैं कि बच्चों में एक लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलपमेंट। जो इंटरपर्सनल स्किल्स है, बच्चे की जो खुद की पर्सनैलिटी है वो स्किल्स भी डेवलप हो जाती है, वो लीडरशिप सीख जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हांस हो जाती है, प्लस इंटरेक्शन भी उसकी अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट लर्न्स फ्रॉम प्रैक्टिस। जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिस के थ्रू लर्न कर पाते हैं ग्रुप में। नेक्स्ट है इन्हांसिंग पॉजिटिव एटीट्यूड। जब बच्चे ग्रुप में वर्क करते हैं तो उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी आ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।